आध्यात्मिक अरहम योग के पुण्यार्चक हैं व्रती श्री धर्मचंद जैन, श्रीमती शकुन जैन, श्री महक श्रीमती निधि जैन, एरिश इरा जैन, DLF फेज 2 गुड़गांव उत्तर प्रदेश। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। आज की इस धरती पर जो अरहम योग के माध्यम से हमें कुछ बड़े वरदान मिले हैं, है ना, उसमें से एक वरदान जो हमें आज जिसकी प्रैक्टिस हम आज करने वाले हैं, पंच नमस्कार मुद्रा, है ना। पंच नमस्कार मुद्रा एक ऐसा गुरुदेव के द्वारा दिया गया वरदान है जिससे हम बड़े से बड़े असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार प्रैक्टिस करेंगे। उद्देश्य श्वास की, गले वाली श्वास, जो श्वास गले से होती हुई हमारे फेफड़ों तक जाए। जो लोग पूर्ण पद्मासन में आ सकते हैं पूर्ण में, जो लोग अर्ध पद्मासन में आ सकते हैं अर्ध में, बाकी जो नहीं आ सकते सुखासन में। ज्ञान मुद्रा, प्रार्थना मुद्रा, दोनों हाथ सामने, हाथों में थोड़ा सा प्रेशर हो। देखिए दो मुद्राएं होती है, एक होती है दर्शन मुद्रा और एक होती है प्रार्थना मुद्रा। दोनों हाथों में प्रेशर है, हाथ दोनों हमारी जो हाथ के पोस्चर्स हैं वे जमीन के समानांतर हैं। यहीं से दोनों हाथों को अपने कान के पास से ले जाते हुए ऊपर ले जाएं और स्ट्रेच करें। अरिहंत मुद्रा। इस मुद्रा में आपको यहां से निर्देश मिलेगा, लंबी गहरी उज्जयी श्वास लें, रोकें और रोकते हुए मंत्र का स्मरण करें। जब आप इस मुद्रा में हैं, अरिहंत मुद्रा में, आपको नमो अरिहंताणं उच्चारण नहीं करना, सिर्फ स्मरण करना मन ही मन, और फिर श्वास छोड़ें। प्रार्थना मुद्रा। अरिहंत मुद्रा हो गई। सिद्ध मुद्रा, दोनों हाथ सामने, अंजुलि के समान खुले हुए, कोहनियां मुड़े नहीं। प्रार्थना मुद्रा। आचार्य मुद्रा। देखिए आचार्य मुद्रा के लिए अपनी उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में लाएं, दोनों हाथों को राइट एंगल मोड़ें। हाथ अभी सीधे हैं ज्ञान मुद्रा में, अब राइट एंगल मुड़ गए, और दोनों कोहनियों को शरीर के पास खींच के लाएं और सीना बाहर निकालें, गर्दन थोड़ी सी ऊपर, चेहरे पर मुस्कुराहट। आचार्य मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा। उपाध्याय मुद्रा, दोनों हाथ सामने, दीवार को धक्का देने के समान कंधे बाहर निकल जाएंगे हमारे, हाथों में 3 इंच का फासला, इससे ज्यादा फासला ना हो। उपाध्याय मुद्रा। दोनों हाथों को सामने की ओर लाकर नतमस्तक हो जाएं। ये 5 केंद्रों को ध्यान में रखना है। पुनः एक बार रिवाइज करते हैं। नाभि को शक्ति केंद्र, हृदय को, कंठ को, भ्रुकुटियों के बीच, और सबसे ऊपर सिद्धि केंद्र। इन 5 केंद्रों को बिल्कुल सही बनाने के लिए सबसे पहले हम एक 5 प्रकार की मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। कितनी मुद्राएं? 5। इन मुद्राओं को हम अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु मुद्रा के नाम से भी कहते हैं।
और अगर ये भाषा आपको समझ में न आए तो आप हम इसको पीस के माध्यम से सबके लिए समझाते हैं। पीस, PEACE। पीस में कितने अक्षर होते हैं? 5। P फॉर पावर, P फॉर, E फॉर एनर्जी, E फॉर एनर्जी, A फॉर एक्टिविटी, A फॉर, C फॉर क्रिएटिविटी, C फॉर, एंड E फॉर इवोल्यूशन। ये 5 चीजें याद रह जाएंगी। जैसे आप सभी लोग जैन हैं, आपको तो हरंत सिद्ध भी याद रह सकता है, लेकिन जिनको वो चीज याद नहीं रहती तो उनको हम इस फॉर्म में भी बता देते हैं। समझ में आ गया? तो पहली मुद्रा वास्तव में अरिहंत मुद्रा हमें पावर देगी, सिद्ध मुद्रा हमें एनर्जी देगी, आचार्य मुद्रा हमारी एक्टिविटी को बढ़ाएगी, उपाध्याय मुद्रा हमारे अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाएगी, और साधु मुद्रा हमारे अंदर एवोल्यूशन माने जिसके माध्यम से हमारे गुणों का विकास होता है, वो चीज हमारे अंदर बढ़ाती है। ठीक है ना? तो इन 5 मुद्राओं का हम अभ्यास करेंगे और उस अभ्यास से हम अपने 5 केंद्रों को सबसे पहले एक्टिवेट करने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी प्रक्रिया से जुड़ेंगे। सबसे पहले अरिहंत मुद्रा, दोनों हाथों को ऊपर बिल्कुल सीधे अपने कान के पास से अपने दोनों हाथों को सीधे ले जाकर के हाथ जोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, पहले अपना आसन ऐसा बनाए कि हमारा एक पैर एक जांघ पर रखा रहे, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी बनी रहेगी। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे और दोनों हाथ ऊपर जुड़े हुए, कोहनियां बिल्कुल सीधी। अपनी श्वास पर सामान्य रूप से ध्यान, और अंदर ही अंदर एक मंत्र का जाप, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स, प्रार्थना मुद्रा में आए। ये प्रार्थना मुद्रा है। प्रत्येक मुद्रा के बाद में रिलैक्स के लिए प्रार्थना मुद्रा। कुछ कमर सीधी हुई, जिनको रोग बार बार हो जाते हैं, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जिनके अंदर शक्ति की कमी है, वो अपनी इस मुद्रा के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और इन मुद्राओं के इतने फायदे हैं कि कई लोग जो वर्षों से जमीन पर नहीं बैठ पाते थे, वो लोग जमीन पर बैठना सीख जाते हैं। जो कभी 10 मिनट जमीन पर बैठ जाएं तो जिन्हें 2-2 घंटे दर्द हुआ करता था, वो लोग आज जमीन पर 2-2 घंटे बैठते हैं और 10 मिनट भी दर्द नहीं होता है। समझ में आ रहा है? और इन मुद्राओं के अभ्यास से कई लोगों ने अपने 20-20 साल पुराने माइग्रेन जैसे दर्दों को दूर कर लिया है अभ्यास से। बहुत लोग अभ्यास करते हैं दुनिया के अंदर इन मुद्राओं का, और इन मुद्राओं के माध्यम से जिनको ये स्पॉन्डाइटिस की प्रॉब्लम होती है और पीछे सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम होती है, वो भी इन सब मुद्राओं के माध्यम से दूर होती है। ये विशेष रूप से जो हम 4 मुद्राएं शुरू की बता रहे हैं, उन 4 मुद्राओं को करना। 5वीं मुद्राओं के लिए कुछ हम आपके लिए अवेयरनेस बताएंगे, उसको ध्यान में रखेंगे। दूसरी मुद्रा है सिद्ध मुद्रा। दोनों हाथों को बाहर की ओर निकालें और जैसे मिला करके अंजलि नुमा बनाते हुए अपनी उंगलियों को हल्का सा कर्व देते हुए, कोहनियां ऐसी नहीं रखना है, सीधी रखना है, बिल्कुल खिंचाव आना चाहिए। दर्द हो जाए तो समझना कि आपका काम सही चल रहा है। हाँ, बिल्कुल खिंचाव, हल्की सी अंजलि ऊपर की ओर। आपके लिए बिल्कुल ये सिद्ध शिला की आकृति बन रही है। आंखें बंद करके अपनी अंगूठों को उंगलियों से मिलाए रखेंगे और आंखें बंद करके महसूस करेंगे सिद्ध भगवान की शुद्ध आत्माओं की ऊर्जा हमारे हथेलियों में प्रवेश करते हुए हमारे हृदय तक प्रवेश कर रही है। आपके शरीर में अगर इस मुद्रा से झंझनाहट हो, दर्द हो, तो समझना कि आपके हाथ कमजोर हो रहे हैं, धीरे धीरे पैरालिसिस तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए इस मुद्रा को करें। इसमें जितनी ताकत लगाएंगे उतना ही आपके अंदर की मसल्स और ब्लड का सर्कुलेशन इस तरीके का होगा कि वह कभी भी आपके लिए पैरालिसिस नहीं होने देगा।
दोनों हाथों को कोहनियां सीधी रखें। बहुत से लोग कोहनियां झुका रहे हैं। और अपनी हथेलियों पर ध्यान, आंख बंद करके बड़े अच्छे प्रेम भाव से, प्रसन्न भाव से, कि शुद्ध आत्माओं की ऊर्जा हमारे हथेलियों में प्रवेश कर रही है। और इसी मंत्र के साथ ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। थक गए होगे आप लोग, प्रार्थना मुद्रा बना लो। ठीक। तीसरी मुद्रा है आचार्य मुद्रा, जिसे हम एक्टिविटी के लिए कहते हैं। ये ज्ञान मुद्रा में पहले अपने हाथ लाएं, अंगूठे की पास की तर्जनी अंगुली पर अपने अंगूठे और अंगुली को मिलाकर के तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी रखें, स्ट्रेट, फैलाए नहीं, मिली हुई तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी, और अंगूठा और तर्जनी मिली हुई। अपनी इस प्रकार की मुद्रा बना करके अपने कंधों के पास तक अपनी इस अंगुलियों को लेकर के आए, मुद्रा को लेकर के आए, और सीना बाहर की ओर खींचते हुए, कंधे पीछे की ओर ले जाते हुए जितनी ताकत से बने, और हल्का सा सिर ऊपर करें। अब बोलें ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। इस मुद्रा को रिलैक्स, अगर आप सही ढंग से करें, कई लोगों ने अपनी थायराइड की प्रॉब्लम को इस मुद्रा से दूर किया है। जो हम थोड़ा सा गर्दन ऊपर करके ओम अरहम नमः बोलते हैं, अगर हम उस समय पर ओम अरहम नमः का उच्चारण मन ही मन में करेंगे, गूंज के रूप में, तो आपके कंठ पर इस तरीके का प्रभाव पड़ेगा कि वो भीतर से जो विशुद्धि केंद्र है वो जागृत होता है, और अनेक प्रकार के गले संबंधी और उससे जुड़े हुए आंख कान संबंधी रोग भी उससे दूर होते हैं। हाँ, एक राउंड अभी फिर लगाते हैं। चौथी मुद्रा उपाध्याय। दोनों हाथों को इस तरीके से बाहर निकालें, अपनी कलाई को 90 डिग्री के एंगल पर रखें, बहुत ऊपर नहीं ले जाएं, बिल्कुल सामने सीधे रखें। हाथ को बाहर निकालते हुए बाहर की ओर थोड़ा सा धक्का देते हुए पुश करें, जैसे कि आप किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं। अपना पांचों उंगलियां मिली हुई, दोनों अंगूठों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस, पांचों उंगलियां मिली हुई, अंगूठा मिला हुआ उंगलियों से, अंगूठे को उंगलियों से मिलाएं और अंगूठों के बीच में डिफरेंस रखें। दोनों हाथों के अंगूठे के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रखें। अपनी दृष्टि को दोनों अंगूठों पर टिकाएं, बिल्कुल कंसंट्रेशन। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपने हाथ को इस मुद्रा में ले आए, सीधा, थके नहीं। पंजों को ऐसे खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। तेजी से चलाएं, जैसे हम पंखों को हिलाते हैं। हाँ, बिल्कुल सीधे, अच्छी प्रसन्नता के साथ, हंसते हुए। हंसना मना नहीं है, हंसते हुए, बड़े आनंद के साथ। हाँ, आप लोग हंसना भी नहीं जानते क्या? हाँ, अच्छे से एक हंसना शुरू करेगा, सब हंसने लगेंगे। हाँ। हंसते हुए बहुत तेजी से ऐसे हिलाएं। इससे क्या होता है कि जितनी भी हमारे आसपास नेगेटिविटी होती है वो सब दूर हो जाती है। हमारे आसपास अपनी ऑरे में पॉजिटिविटी बिल्कुल आ जाती है, और फिर उस पॉजिटिविटी को अपने पास तक बुलाने के लिए फिर इस तरीके से करें। तबला बजाएं, पहले हमने ढोलक बजाई थी, तबला बजाएं तेजी से। केवल पंजों को
हाँ, पंजों को और तेजी से लाएं, और तेजी से लाएं, ऐसे ऊपर करके लाएं। आप लोग डरते हो कि टूट के बाहर ना आ जाए, कुछ नहीं होगा। हाँ, जितनी भी शुद्ध ऊर्जा होती है वो हमारे हाथों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में प्रवेश करती है, और जितनी भी शुद्ध ऊर्जा का कलेक्शन होता है वो हाथों में ही होता है। और करें, थोड़ा सा जल्दी करें। हाँ, हंसते हुए प्रसन्नता के साथ, बहुत बढ़िया, ठीक। प्रार्थना मुद्रा, पांचवी मुद्रा है साधु मुद्रा। ये थोड़ी सी आपके लिए कठिन इसलिए हो सकती है कि जिनके लिए कमर नहीं झुकती वो जबरदस्ती ना झुकाना। अगर जिनको कोई रीढ़ की प्रॉब्लम हो तो वो नहीं करना, और जिनकी कमर सही हो तो वो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे रख करके सिर को जमीन से लगाने की कोशिश करना। दोनों हाथों को जमीन पे लगाएं, जोड़ करके। हाँ, और श्वास छोड़ते हुए झुकें आराम से। बच्चे तो जरूर करें ताकि उनकी कमर हमेशा सही बनी रहे। और मनी मन में ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। बिल्कुल आनंद के भाव के साथ बोलेंगे, मैं निरोग हूँ, मुझे कोई रोग नहीं, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन पवित्र है, मेरे मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं, कोई क्रोध नहीं, मैं किसी से भी कोई भी गुस्सा नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ कोई भी मनाने का, जबरदस्ती चलाने का भाव नहीं करूंगा। जिसको जैसा करना है करता रहे, मैं स्वयं अपने आनंद में जी रहा हूँ। संसार के सब जीव अपने आनंद में जिए। मेरा सबसे क्षमा भाव, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। आंखें बंद रखते हुए अपने दोनों हाथ नीचे कर लें। आध्यात्मिक अरहम योग के पुण्यार्चक थे व्रती श्री धर्मचंद जैन, श्रीमती शकुन जैन, श्री महक श्रीमती निधि जैन, एरिश इरा जैन, DLF फेज 2 गुड़गांव उत्तर प्रदेश।